अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार, आदाब। मैं हूं आपका दोस्त निहाल अख्तर पयामी और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल, आपका प्यारा चैनल गांव मोहल्ला। साथियों, गांव मोहल्ला बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबरें आप तक पहुंचाता रहा है। इस वीडियो में दरअसल हम आपको आज की 3 बड़ी खबरें बताने वाले हैं। आपसे गुजारिश है कि ये तीनों खबरें बेहद महत्वपूर्ण हैं, इसलिए प्लीज वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को आगे मत भगाइएगा, बल्कि कंटिन्यूअसली आखिर तक जरूर देखिएगा। बिहार में नई सरकार के गठन को लेकर कवायद लगातार जारी है। आपको बताते चले कि आज एनडीए की बैठक हुई। बैठक में एनडीए के घटक दल बीजेपी, जेडीयू, हम और वीआईपी के बड़े नेता शामिल हुए। अलग अलग मुद्दों पर बात हुई, अलग अलग पहलुओं पर चर्चा की गई। आपको यह भी बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यपाल फागू चौहान से मुलाकात कर अपना इस्तीफा दे दिया है। नीतीश कुमार से जुड़ी बड़ी खबर यह भी है कि वो अपने हारे हुए प्रत्याशियों से, हारे हुए मंत्रियों से राब्ता किए हुए हैं और कहा यह जा रहा है कि कल तक सारे नेताओं को पटना बुलाया गया है और नीतीश कुमार 1 to 1 उनसे मुलाकात कर फीडबैक लेंगे और यह जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर गलती कहां हुई, अगर और आखिर चूक कहां हुई, क्या वजह रही कि उनके उम्मीदवारों को, उनके मंत्रियों को हार का मुंह देखना पड़ा। आपको बताते चलें कि सीमांचल के 2 विधायक, हम बात कर रहे हैं ठाकुरगंज के नौशाद आलम साहब की, हम बात कर रहे हैं कोचाधामन के मास्टर मुजाहिद आलम साहब की। ये दोनों ही जेडीयू के विधायक थे और दोनों ही को इस बार हार का मुंह देखना पड़ा है। आपको बताते चलें, कोचाधामन के विधायक मास्टर मुजाहिद आलम साहब को अलहाज इजहार अस्पी साहब ने पटखनी दी है और यहां कहीं ना कहीं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाबी मिली है। वहीं अगर ठाकुरगंज विधानसभा की बात करें तो ठाकुरगंज में नौशाद साहब को राष्ट्रीय जनता दल के जो विधायक अब हो गए हैं सऊद असरार साहब, उन्होंने पटखनी दी है और कहीं ना कहीं सऊद असरार साहब अब विधायक बने हैं। नौशाद साहब को हार मिली है और भी जो दूसरे जो विधायक के प्रत्याशी हैं थे, उन तमाम लोगों को नीतीश कुमार ने बुलाया है और बुला करके उनसे 1 to 1 जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर चूक कहां हुई, आखिर गलती कहां हुई। वहीं मुख्यमंत्री पद को लेकर सस्पेंस जारी है। एनडीए की बैठक में इसको लेकर के भी चर्चा हुई, लेकिन फाइनल नहीं हो सका। जैसा कि आप सबको मालूम है, बिहार विधानसभा चुनाव 2020 यानी इस चुनाव में 74 सीटें बीजेपी को आई है और 43 सीटें जेडीयू के खाते में गई है। आप समझ सकते हैं कि जेडीयू के मुकाबले बीजेपी की सीटें ज्यादा हैं, बीजेपी ज्यादा मजबूत है और कहीं ना कहीं बीजेपी की जो नेता हैं, बीजेपी के कुछ लीडरान हैं जिनकी तरफ से लगातार चीजें भी आ रही है कि साहब बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री हो तो ज्यादा बेहतर रहेगा। हालांकि खुलकर कोई इस बात को कह नहीं रहा है, लेकिन बीजेपी की ख्वाहिश यही है। वहीं नीतीश कुमार की तरफ से अभी तक इस बात को लेकर के स्पष्ट नहीं किया गया है कि साहब वो मुख्यमंत्री के दावेदार हैं या नहीं। आपको बताते चलें कि आज जब पटना प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पत्रकार ने सवाल पूछा कि क्या बिहार आपको अगले मुख्यमंत्री के तौर पर देख रहा है, तो नीतीश कुमार ने कहा कि हमने तो अभी तक अपनी दावेदारी पेश नहीं की, हमने तो खुद को अपना मुख्यमंत्री के तौर पर अपने आप को पेश ही नहीं किया है। उन्होंने यही कहा कि एनडीए की बैठक में यह तय होगा कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा और एनडीए की बैठक यह तय करेगी कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री किसे चुना जाएगा। नीतीश कुमार से पूछा गया कि इसको लेकर चीजें कब तक क्लियर होंगी, तो उन्होंने कहा कि 15 नवंबर के बाद सब कुछ साफ हो जाएगा, तब तक आपको और हमें इंतजार करना होगा। दूसरी खबर बिहार कांग्रेस से जुड़ी है। बिहार में कांग्रेस की हार को लेकर मंथन लगातार जारी है, कमियां खामियां ढूंढी जा रही है। इसी बीच वरिष्ठ नेता व पूर्व केंद्रीय मंत्री तारिक अनवर का एक ऐसा बयान आया है जिसने बिहार की सियासत को गरमा दिया है। उन्होंने कहा है कि मैं बिहार में हार के कारणों का पता लगा रहा हूं, बिहारी हूं और कांग्रेस से जुड़े होने के कारण बिहार की हार की जिम्मेदारी मैं खुद पर भी लेता हूं। उन्होंने साथ ही साथ ओवैसी फैक्टर को लेकर के भी कुछ ऐसा कह दिया है जिसको लेकर सियासत गर्मा गई है। तारिक अनवर ने कहा है कि एनडीए को ओवैसी की आरती उतारनी चाहिए, जिनकी वजह से एक बार फिर बिहार में उनकी सरकार बनने जा रही है। उन्होंने ट्वीट के जरिए आगे कहा कि हिंदू कट्टरपंथी हो या मुस्लिम कट्टरपंथी, कांग्रेस की जंग दोनों से जारी रहेगी क्योंकि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। यह कहना है तारिक अनवर का और तारिक अनवर के इस बयान से बिहार की सियासत में भूचाल आ गया है। अब लोगों को, खासकर पत्रकारों को इंतजार है कि इस पर ओवैसी साहब की प्रतिक्रिया आए। आइए आपको हम तीसरी खबर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की दिए देते हैं।
जैसा कि आप सबको मालूम है, इलेक्शन जीतने के बाद ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सीमांचल के सभी विधायकों को हैदराबाद बुला लिया गया था। लेकिन आज वो जैसे ही वापस लौटे, किशनगंज लौटे, तो यहां उनका पुरजोर इस्तकबाल किया गया। उसके बाद दारुल ईमान यानी प्रदेश अध्यक्ष के कार्यालय में एक भव्य स्वागत के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पर प्रेस मीट भी की गई। और प्रेस मीट के दौरान अख्तरुल ईमान ने मीडिया के तमाम तर सवालात के जवाब दिए। अख्तरुल ईमान जो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रदेश अध्यक्ष हैं, अब वो अमोर विधानसभा के विधायक भी बन गए हैं। उन्होंने सवालात के जवाब में कहा कि अगर गठबंधन की सरकार बनती है, अगर गठबंधन में हमारी आवश्यकता होती है, हमारी जरूरत पड़ती है, तो निश्चित रूप से हम गठबंधन का हिस्सा बनना चाहेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि शीर्ष नेताओं यानी बड़े लेवल पे हमारी बातचीत चल रही है, अगर ऐसा कुछ होता है तो हमें कोई गुरेज नहीं है। इस वीडियो में इतना ही। आपको जानकारी कैसी लगी प्लीज आप हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। आपको बताते चले कि बड़ी शिद्दत के साथ, बड़ी मेहनत के साथ वीडियो बनाई जाती है और वीडियो शूट के दौरान हम बार बार पैच भी करते हैं, बार बार रिटेक भी करते हैं और उसके बाद मेहनत से एडिट करने के बाद आप तक हम पहुंचाते हैं। इसलिए गुजारिश आपसे है कि प्लीज 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 वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज।